सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना, मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। और जागना है जाग ले अफलाक के साए तले, हश्र तक सोना पड़ेगा खाक के साए तले। क्योंकि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी है। बहुत देर से ना तो मनक़बत का अशार आपसे बात कर रहे थे। होना तो यूँ चाहिए था कि 4 घंटे के प्रोग्राम में 3 घंटा तकरीर होनी चाहिए और 1 घंटा नात होनी चाहिए। ये नियम है। नात शरीफ भी सुनिए, लेकिन कम से कम 1 घंटा ही सही। तकरीर ज़्यादा फोकस कीजिए। केरला के लोग बहुत ज़्यादा खट्टा खाते, उधर तमिलनाडु के लोग, क्योंकि उनको शुरू से खट्टा ही खिलाया जाता है, तो उस जहन में बस जाता है मीठा नहीं खा पाएगा। उसको खट्टा नहीं दीजिएगा नहीं खाएगा, हजम नहीं होगा। तो हमारे इलाके में अब यही सिस्टम होने लगा है। जहन में उसको तकरीर हटवाने लगा, उसको नात शरीफ की धून तर्ज डालते डालते वैसा होगा एक दौर में कि लोग तकरीर नहीं सुनेंगे, सिर्फ नात ही सुन के चले जाएंगे। जहन बदल रहा है, पूरा बदल गया जहन। जबकि होना तो यूँ चाहिए, क्या हुजूर, तकरीर ज़्यादा होनी चाहिए। इतनी देर बैठे हैं, ये बताइए हमारे गौसे आज़म के वालिद के नाम इसमें से कौन बता देते हैं? बता दीजिए तो जरा। गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिनके नाम का ये महीना निस्बत है, बता किसी को पता है? कब दुनिया छोड़े किसी को पता है? कब पैदा हुए पता है? नहीं। कुछ सीखा कीजिए। कुर्ता पहन के आए हो, कैसे उल्टा सीधा पहना पता नहीं, सीखा कीजिए। घर जाके कुर्ता उतारोगे, कैसे उतारोगे उल्टा सीधा, सीखा कीजिए। कुछ बातें जलसों में सीखनी चाहिए। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी 470 हिजरी में पैदा हुए, खुरासान में, इराक की धरती पे। याद हो गया? उनके वालिद मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त। क्या नाम है गौसे आज़म के वालिद का नाम, बाप का नाम? अबू साले मूसा जंगी दोस्त। इतने बड़े वो भी वली थे कि एक दिन घर से निकल के सफर में चले गए। जाते रहे, जाते 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 कुछ दूर निकल गए तो सफर की हालत में प्यास लग गई। जब पैदल चलते तो प्यास लगेगी। जब प्यास लग गई तो सामने एक नहर बह रहा था। उस नहर में उतरा, थोड़ा चलो पानी पी लेते हैं। तो गौसे आज़म के वालिद मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त उतरे, ठीक चुल्लू में पानी उठाया और मुंह के करीब ले गए तो सामने एक सेब उधर से बहता हुआ आ रहा था, ऊपर से नीचे तक आ रहा था। देखा सेब, सोचा कि भाई भूख लगी है तो सेब ही खा लेते हैं, फल को खा लेते हैं, उसके बाद फिर पानी पी लेते हैं। तो फिर उस फल को उठाए, मुंह में लिए, खा लिए, पानी पी लिए। उसके बाद ख्याल आया, या अल्लाह ये किनका सेब था, कहाँ से आ रहा था, हम खा गए बगैर इजाजत से। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन हम मुजरिम बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन इसी फल खाने के एवज हम पकड़े जाएंगे, गुनहगार हो जाएंगे, मुजरिम बन जाएंगे, खताकार हो जाएंगे। क्यों ना हम इस फल के मालिक से मुलाकात कर लेंगे और दुनिया ही में इसका हर्जाना दे लेंगे, दुनिया ही में माफ़ी मांग लेंगे, ताकि मैदान महशर में रुसवा ना होना पड़े। गौसे आज़म के वालिद मोहतरम अबू साले मूसा जंगी फिर ऊपर जाने लगे। जैसे पानी बहता है ऊपर से नीचे आता है, जोरिया देखते नहीं, ऊपर से नहीं पानी, तो जिधर से पानी आ रहा था उधर ही चलने लगे। चलते 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 कुछ दूर में देखा कि जो फल खाए थे वही फल हूबहू दरख्त में लटक रहा था। और उस दरख्त की डाली जो है नहर में पानी से हिल रहा था, सट रहा था, उसमें टच कर रहा था, फिर ऊपर उठ रहा था। गौसे आज़म के वालिद मोहतरम ने सोचा कि हो ना हो यही दरख्त का फल होगा जो नहर में गिर के बह के जा रहा था। हम बगैर इजाज़त से खा लिए। जाकर गेट में खड़ा हो गया। दरबान आया, क्या बात है, अंदर जाना है? कहा नहीं। कहा क्या करना है, फल लेना है? कहा नहीं। कहा क्या बात है, वजह क्या, खड़ा क्यों? कहा कि इस बागीचे के मालिक से मुलाकात करनी है। गौर कीजिएगा, बागीचे के मालिक से मुलाकात करनी है। अंदर चले गए। दरबान ने कहा एक मुजरिम आया है। वो कहा कि हम मुजरिम है उस बागीचे के मालिक का, उनसे मुलाकात करा।
जो ही अंदर गए, मालिक बैठे थे अपने मस्जिद में। गौसे आजम के वालिद मोहतरम अबू साले मूसा जंगी दोस्त को देखा, कहा करीबा, सामने खड़े हो गए, हाथ बांध के कहा हुजूर मैं आपके दरबार के मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर दे। का क्या हुआ? का आपके दरख्त का एक फल नहर में गिर के बह रहा था, ऑटोमेटिक जा रहा था अपने आप। कुछ दूर में मुझे प्यास लगी थी, नहर में नीचे उतरा था, हाथ में पानी उठाया, नजर उस फल पे नजर पड़ गई, मैंने फल को उठा के खा लिया। बाद में ख्याल आया, या अल्लाह ये फल किनका था? मैं पूछा भी नहीं, इजाजत नहीं लिया, बगैर इजाजत से फल खा लिया, इसलिए मैं आपके दरबार का मुजरिम बन चुका हूँ। आप मुझको सजा दे, चाहे मुझको माफ कर दे। बागीचे के मालिक ने कहा कि तुम इतनी बड़ी गलती किया, तुम माफी मांगते हो? बगैर इजाजत से मेरे दरख्त का फल खा लिया और तुम कहते हो माफ कर दो। नहीं माफ होगा। क्या करना क्या होगा? कहा मेरे बागीचे में तुमको 12 साल रखवाली करना होगा, 12 साल इस बागीचे को देख रेख करना होगा, 12 साल पानी दरख्तों में देना होगा, 12 साल इस बागीचे की सिंचाई करना होगा, तब तुझको हम माफ करेंगे। 12 साल गौसे आजम के वालिद एक फल खाने की वजह से 12 साल दरख्त में पानी दिया, देख रेख किए, माली बन गए। 12 साल जब इद्दत करने के बाद फिर आकर के हाथ जोड़ के खड़ा हो गया मालिक के पास, फल के दरख्त के मालिक के पास, बागीचे के मालिक के पास। तो हुजूर अब तो मेरी गलती माफ़ कर दीजिए, अब मुझको जाने दीजिए, बहुत दिन हो गया, मैं घर जाऊंगा। घर जाने के ख्वाहिश इरादा हो रहा, याद आ रहा है। तो उस बागीचे के मालिक ने कहा कि नहीं, एक और शर्त है, उसको पूरा करना होगा, तब जा कर के हम तुझको माफ करेंगे। कहा क्या शर्त है? कहा एक मेरी बेटी है जो आंख से अंधी है, जबान से गूंगी है, पाँव से लंगड़ी है, हाथ से लूली है, कान की बहरी है, उसे तुमको शादी करना होगा, निकाह करना होगा, तब जाके हम खुश होंगे, तब तुझको हम माफ करेंगे। मूसा अबू साले मूसा जंगी दोस्त गौसे आजम के वालिद मोहतरम ने सोचा कि या अल्लाह, छोटी सी इतनी सी गलती, एक फल खाने की वजह से 12 साल हम गुलामी किए, फिर भी कहता है एक और शर्त है कि मेरी बेटी की शादी करना होगा। कहा ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं कि दुनिया में मेरी गलती माफ़ हो जाए, मेरा गुनाह माफ़ हो जाए, तो हम राजी हैं। कहा कि जाओ दरबान को, कहा जाओ जाके काजी को बुला। काजी को बुलाया गया और रस्म शादी अदा की गई, रस्म निकाह अदा कर दिया गया। दोनों शोहर बीवी के मकाम हासिल कर लिए, दोनों बीवी बन गए। एक कमरा बहुत खूबसूरत सजा के रखा था। बागीचे के मालिक ने कहा साले मूसा, अबू साले मूसा जंगी दोस्त, वो कमरे में एक लड़की बैठी है, एक दुल्हन, वो तेरी बीवी है, वो तेरी दुल्हन है, जा उनसे मुलाकात कर ले, चंद बात कर ले। मूसा साले अबू साले मूसा जंगी दोस्त अंदर घुसे, पर्दा हटाया, फट से पीछे लौटा, फिर आकर मालिक के दरबार में खड़ा हो गया। कहा हजरत अब दोबारा गलती नहीं करेंगे। कहा क्या हुआ? कहा एक फल मैंने खाया था बगैर इजाजत से, 12 साल गुलामी किए, फिर आपकी वो बेटी से शादी करना पड़ा जो आंख की अंधी है, जुबान की गूंगी है, हाथ की लूली है, पाँव की लंगड़ी है। लेकिन बादशाह सलामत, जिस लड़की से मेरी शादी हुई है, कमरे में वो लड़की नहीं है, रूम में वो लड़की नहीं है। जो ही मैंने पर्दा हटाया, इतने हसीन और जमील लड़की को देखा, इतने खूबसूरत दुल्हन उस पर पलंग पे बैठी है, इंतजार में है, मेरे तरफ एक झलक देखी, आंख उनकी इतनी खूबसूरत नजर आई। बादशाह सलामत माफ कीजिए, उस लड़की को मुझको दीजिए जो आपने मेरे साथ निकाह किया है। चाल आज मैं तकरीरी कर दे रहा हूँ। हाँ कर देते हैं, कर ही देते हैं तकरीर। हाँ चाल है, कुछ भी हो सकता है। जहाँ जमाल क्या कहते हैं, शम्स जमाली रहता है ना, इसी गांव में आपका ये रास्ता पर क्या ध्यान देता, नेता होता है ना गाँव में, ये सब ध्यान देना। जिला परिषद मुखिया क्या समिति वगैरह वोट देते का, जिस दिन वोट माने होंगे मिसिना यूपना मर दी जो नहीं इन्हें उन्हें
होना चाहिए, रास्ते पे ध्यान दीजिए। अब उसाले मूसा जंगी दोस्त फरमाते हैं कि अब मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा, वही लड़की मुझको चाहिए जिस लड़की से मेरी शादी हुई है। उस लड़की के बाप, बागीचे के मालिक लड़की के बाप ने कहा, ए अबू साले मूसा जंगी दोस्त, वही लड़की है जिसको तूने कमरे में देखा है। इस वक्त मेरी बेटी से ज्यादा खूबसूरत पूरे इराक की धरती पे नहीं है। सबसे हसीन व जमील खूबसूरत मेरी बेटी है। जा, वही तुम्हारी बीवी है, इसलिए मैंने उसको अंधी कही थी। मेरी बेटी ने जिंदगी में कभी गैर मर्दों का चेहरा तक नहीं देखी है। वही मेरी बेटी है जिसने कभी अपनी जबान से गलत जुमला नहीं इस्तेमाल किया है, कभी हाथ को गलत कामों में नहीं लगाई है, कभी सब पांव से कभी गलत कदम नहीं इस्तेमाल किया है, इसलिए वही मेरी बेटी है। जा, वो तेरी बीवी है। सबसे ज्यादा इस वक्त इराक में खूबसूरत वही मेरी बेटी है। उसी बेटी, उसी औरत के नस्ल से पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए, जिनकी माँ रात भर कुरान पढ़ती थी। अब्दुल कादिर जिलानी पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता। और जब गौसे आजम बड़े पीर दुनिया में पैदा हुए, तशरीफ लाए, एक रमजान मुबारक को जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई कुरान पढ़े तो गौस पैदा हो, जिनकी माँ तिलावत करे तो बेटा गरीब नवाज पैदा हो, माँ इबादत करे बेटा आला हजरत पैदा हो, माँ सजदा करे बेटा मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो, माँ रुकू करे बेटा हाफिजे मिल्लत पैदा हो। आज हमारी माँ है बहनें टीवी देख के सोती है, बच्चा बाबू पेट में है, 8 महीना 9 महीना हो गया, 1.5 घंटा मोबाइल देख के सोती है, सीरियल देख के सोती है, LCD देख के सोती है। अब उनके कोख से उनके नस्ल में जो बच्चा पैदा होता वो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉप जी पैदा होता है। गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा होता है। गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम बोतल पैदा होता है। हो गया, होगा क्या, हो गया। आजकल लड़कों लोगों को नहीं देखते, कसम खुदा की हम लोग थक गए हजरत, तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। ये लड़कों सबके मुंह देख रहे लाभ कुछ जान लो, सब पबजी मास्टर है, सब फ्री फायर का मास्टर है। कुछ छोड़ो, कुछ लड़का जो बड़ा है वो छोड़ो, 14 साल 13 साल 12 साल सब पबजी मास्टर है। गांव का पूरा कुकुर सुत गया है, ये लोग नहीं सुतता है। सब मोहल्ला कुकुर सुतल है, ये लोग पबजी फ्री फायर में जागा। तो कुकुरो सोचता है ये कुकुर कहाँ से, जहाँ कुकुर बैठता था वहीं बैठ के लोग गेम खेलता है। तो कुकुरा डरवा में लोग बैठता है, तो रतिया में कुकुरा कहता ये कुकुर कहाँ से, हमरे डरवा में काहे बैठा है रे, तू घर में घुसो हमको बैठने दो। काश तेरा बेटा पढ़ता, कॉलेज स्कूल मकतब मदरसा जाता तो रात भर गेम में मोबाइल में जिंदगी तबाह हो बर्बाद न करता, बल्कि बेटा सोता, सुबह जल्दी उठता, चहलकदमी करता, घर में घुसता, माँ को सलाम करता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, सर पे टोपी लेता, मस्जिद में मकतब में पहुंच जाता, इमाम के बगल बैठता, कुरान को खोल देता। तेरा बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। अलग खाने पीने का मसला है, ख्याल रखिएगा इन लोगों का। ये दामाद है, यहाँ दामाद, आपकी ससुराल यहाँ, इसी घर में। या अल्लाह है मालिक, 10 टका देने ससुराल कुछ ससुराल सुना कदम एकदम गिर गेले। ये मोहब्बत है, हम लोग के साथ ही चलते हैं, कोई बात नहीं। अच्छा, चाहल में खाली 10 टकिया गाछ उनके, अजब हाल है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मैं आज अच्छा बोल भी रहा हूँ, अब मैं अच्छा बोलने लगा। हाँ, परसों एक मौलाना थोड़ा बहुत बोला था, अरे बाप लिए है यूट्यूब में आ गया मुफ्ती शहर यार को, जम के लिए हैं बोकारो में,
अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मुफ्ती सर यार कुछ बोला था, बोल दिए, पूरा ले लिए। हमको लगता है कि स्टेज में बैठे बैठे बोले बैठिए। अरे माशाल्लाह, गया में रहते हैं, गया तो गए थे हाल फिलहाल प्रोग्राम में भी कुछ दिन पहले। अरे माशा 1 घंटा तो सुन लीजिएगा, खाने पीने का मसला है ना, हाँ ना, ऐसा होता है। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है माशाल्लाह। ऐसे ही जगह तकरीर होने लगी, घर वाला पुलाव बनवाया था, पोलवा गील हो गया, सब और से डांटने लगा। बोल हम नहीं काले डांट रहे, वहाँ मौलवी नहीं डांटने, वहाँ मैकवाम टान लो, यहाँ डेगवाम पनिया टनेगी। तो यही कह सके हम लोग को दोष ना दे, हम तो तकरीर करिए रहेंगे। हाँ, जितना कहेगा उतना टान देंगे। बोरचिया पूछेगा डेगवाम पनियत ना टाना, कहे कुछ हो जाएगा पुलाव तो हम लोग को दोष देगा, है ना। कहिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा है। अकीका इनका प्रोग्राम है, अकीका एंड खतना भी है, एंड खतना, एंड मैंने और बट अकीका मतलब लेकिन अकीका। इंग्लिश हम लोग बोलते हैं लेकिन समझते नहीं, बोल देते। आजकल लड़का लोग तो मुसलमान इंग्लिश कितना बोलता है, सॉरी, प्रॉब्लम, बिजी, तीन को इंग्लिश में पूरी जिंदगी बर्बाद। कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी, प्रो बिजी में, बहुत गम में बैठा है, क्या बात है, प्रॉब्लम है, किसी को धक्का मार दिया, बोल सॉरी, तीने को रटता है लड़का लोग। मुसलमान का बेटा पढ़ता कहाँ है, नहीं पढ़ता है। जिस दिन स्कूल में अंडा देगा उस दिन एकदम झोला झपटा लेके गोहरा गोहरी सब स्कूल में मास्टर में लगता खा जाए। अंडवा लिया फिर वहां से हवा। जिस दिन किताब देगा स्कूल में, पैसा देगा, क्या कहते हैं ड्रेस देगा, उस दिन बचवा माँ भी पहुंच जाती। हाँ मौलाना मास्टर साहब बुतरून के मुँह देखी दे रहा हो कि पिठिया देखी देते हो, अजीब हाल है। हाँ, तो ये सब पढ़ाने सिस्टम उनको नहीं, उनको मकसद है कुछ पैसा हो, कुछ फायदा हो। लेकिन नहीं, झोपड़ी में इन बेटों को रख, मत गेट लगा, मत मार्बल टाइल से लगा, मत घर में कूलर लगा, हाथों में पंखा झील झील के सो और बेटा बेटी को पढ़ा। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा, कसम खुदा की गलियों में आवारा की तरह नहीं चलेगा। आज मुसलमान को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है। फिलिस्तीन के निहत्थे मुसलमानों के ऊपर बम बरसा के यहूदी आतंकवादी सोचता है कि इस्लाम मिटा देंगे। गजा के मुसलमान के मारने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मुसलमानों के घरों में बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को आग लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। अरे करबला में 22,000 फौज आया था काफी के इस्लाम मिटाने। एक तरफ 72 खड़ा था, एक तरफ 22,000 पड़ा था, लेकिन पूरी दुनिया ने देखा यजीद ने जुल्म किया, करबला में मिट गया, हुसैन ने सब्र किया, पूरी दुनिया में छा गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह ने दौलत दी है तो सही जगह खर्चा करो, सही जगह खर्चा करो, गलत जगह मत करो खर्चा भैया। बच्चों में खर्चा करो, माँ बाप पर खर्चा करो। जवान हो गए हो, मोड़ जाते हो, माँ बाप के लिए कुछ लेके दे दो। कम खाएगी माँ, ज्यादा दुआ देगी। बाप कम खाएंगे, ज्यादा दुआ देंगे। इतनी सी पकौड़ी बाप माँ के हाथ में दे दो, एक वो खाएगा, सब आपके बच्चों को खिला देगी, लेकिन दुआ भरपूर देगी। माँ माँ होती है, बाप जन्नत का दरवाजा होता है, माँ के कदम में जन्नत होती है। लेकिन आजकल का लड़का इस सब कहाँ भाषा समझे। जिंदगी में माँ बाप के लिए कुछ लेके नहीं आएगा, लेकिन बीवी के लिए कुछ ना कुछ छुपा के जरूर लाएगा। करुआ पॉलिथीन, गुप चुप चुपे चुप। 10 गो कोनवा में बैठले बैठले ससिया सामने बहु मार दी, पतो न चला। ससिया वहीं बैठले है और पुतैया 10 गो जुड़े दे, गुप चुप मुँह में लिया दब दिया। हाँ बड़की कुछ सुना हो, बोलना 10 गो पार। दूसरी चीज होती थोड़ा सा खसखसाता जान जाती। गुप खिला मना नहीं,
अरे बीवी से मोहब्बत करना प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। उससे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत। लेकिन आजकल के नौजवान लड़का कहाँ समझेगा। बीवी जहाँ आती है तो सबको भूल जाता है ना। बीवी से मोहब्बत कौन मना करता है। मेरे आका ने सबसे ज्यादा बीवी से मोहब्बत की। आपको मोहब्बत देखना हो बीवी से, कभी घर घुसना। अगर वो रोटी बना रही है बैठे बैठे और तुम खाली कह देना जाने मन रोटी कैंसिल पराठा शुरू, खाली जाने मन कर रोटी कैंसिल पराठा शुरू, सतुआ भर दो उनकी अंग्रे पकड़ पूछे लगे। मोहब्बत है क्या, कर दी करो मोहब्बत, कौन मना किया। उससे ज्यादा कह दो कि जाने जिगर सब्जी कैंसिल बुनिया शुरू। मोहब्बत करो लेकिन माँ बाप से ज्यादा कर रसूले पाक। लेकिन आजकल नौजवान कहाँ समझेगा। पुराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिनके दरबार में कोई जाता खाली नहीं लौटता। मगरिब के टाइम में चोर घर घुस जाए, फजर के टाइम में गौस के दरबार से वली बन के लौटे। जो कोई गौसे आजम के दरबार में बेटा लेके जाए, बेटी लेके जाए तो बेटा लेके वापस आए। 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज गौसे आजम अदा करते रहे। 16 साल तक एक पांव में खड़े होके, 16 साल तक गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर एक पांव में खड़े होते। ईशा फजर के बीच में मुकम्मल तिलावत कुरान कर लिया करते। 11 साल तक पैदल पे रोजा रखा करते। वो गौसे आजम बड़े पीर के दरबार में जब कोई लाचार जाता है, जब कोई परेशान होके आ जाता है तो मुस्कुराते वापस आता है, क्योंकि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाओ लेकिन गैरों के जगह पे मत जाना। मैं खुलेआम करता हूँ, हम कभी हक बोलने से नहीं छोड़ते। हमारे इलाके में एक जगह है और आपके जगह में झगरूटी। 3 मुहर्रम 13 मुहर्रम 13 मुहर्रम पूरा टणिया में एकदम टेम्पू चिंगेर बुतरू गोहरा गोरी मुर्गा एकदम अजब। जितने पगलाही खपाही भूताही सब टणिया में बैठो। अजब हाल है कसम खुदा की। टेम्पू ठुस ठुस के ठुस ठुस, चूल्हा वही गोठा, वही लकड़ी, वही डेगची, वही चूल्हा। झगरूटी टणियम टेम्पू रोका, उतर करके ईटा चूल्हा पैर दिया, एगो बुतरू हरे। जब तक बुतरू खोज के लाया तब तक मुर्गा कुकुर ले भाग दिया। टणियम फटा। अजब हाल है कसम खुदा। पूछते हैं कि हाँ चाची काहे आते हैं इस सब जगह में आप लोग। बोल हमर कलेजवा खा गलो कले फोक्सिया हो टेम जगह रहो कुछ दिन। अच्छा बोलिए नमाज पढ़ने कहेगा चाची नमाज क्या पढ़ते हैं। डंडवा ना छोड़ो कसम खुदा की। 75 नहीं 90 नहीं 95 नहीं 96 नहीं 97% औरतें नमाज नहीं पढ़ती, जिस वजह से मर्दों की कमाई में बरकतें खत्म हो गई। कम कमाता बम्बे गुजरात कोई लाहौर राजमिस्त्री रंग पोचला बड़ी व्यापारी कहाँ कहाँ नहीं दर दर भटकता है खटकता है, लेकिन घर आते आते हरकत बरकत खत्म। बीवी बेनमाजी, बेटी बेनमाजी, माँ बेनमाजी है ना। दुआरी में बैठी चुगली बोरा लेके बैठा है, गप कर रहा चुगली बंद। बरकत होगी नहीं होती बरकत। आपकी जिंदगी चुगली में घरों की बहू बेटी जा रही है। टाइम मिलता तो नमाज पढ़ती तो चुगली नहीं करती। सब औरतों को घर में नमाज पढ़ेगी। एक जलसा एक मिलाद पूरी जिंदगी बदलने के लिए काफी है इंसान के लिए। 100 जलसे की जरूरत नहीं है जिंदगी बदलने के लिए। एक मिलाद एक महफिल बैठ जाओ, दिल की दुनिया बदल जाएगी, पूरी जिंदगी बदल जाएगी।
जलसों पे जलसा हो रहा है, जलसों पे जलसा, नाथखानी हो रही है, बड़ा बड़ा जलसा। गुजरात से 40,000 का शहर, बम्बे से 50,000 का, कलकत्ता से 80,000 का शहर आ रहा है। सब पढ़ के लूट लूट के कूट कूट के जा रहा है, झोला भर भर के जाके गिरिडीह छोड़ो, मधुपुर से रिसीव करो, बेंगाबाद में गाड़ी पकड़ाओ, हालत खराब। जलसा क्या फायदा हो रहा है? अरे जलसा करो, सवाब है, बरकत है, लेकिन जलसे पे अमल भी हो। अपने इमाम के 7,000 तनख्वाह नहीं देना चाहे, नहीं देगा, बाहर वाले को बोल देगा। ये क्या शम्स जमाली का मशहब पड़ता है पूरे हमारे इलाके में, बिहार इलाके में, कहाँ बंगाल, कहाँ पूर्णिया, कहाँ उड़ीसा, हर जगह जाते हैं। कौन है? कोई जमाली गाँव है, यही बाहर वाला खाली पढ़ देगा। वाह क्या जूद, अरे अरे क्या पढ़ा, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, दोबारा 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 दोबारा, अरे पूछने दो, पूछना पूछा जो दे दोबारा। वाह बाहर वाला मुँह तो सर रखो। हाँ जी, हाल है मुसलमान का। यही बम्बे का 60,000 खाली लेगा, खाली 60,000 पैसा लग जाएगा ना, घर वाली खाली मैं कम खड़ा होगा। सोना जंगल, क्या क्या पड़ा, नारे तकबीर, क्या करेगा मुसलमान? अरे बेचारा मस्जिद के इमाम अगर जुम्मा के दिन तकरीर करते करते 1 मिनट अगर कटवा घिसक गया, इमाम साहब टेमिया बैठ, वाह रे मुसलमान, करोगे क्या? इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो और अपने बीवी से मोहब्बत करो, बच्चों से मोहब्बत करो, इतनी मोहब्बत करो उस बच्चों को आशिक मुस्तफ़ा बना दो। बेटियों से इतनी मोहब्बत करना, अपनी बेटी को कनीज़े फातिमा बना देना। कल मैदान महशर होंगे, बीवी फातिमा की चादर होगी, आपकी बेटी को छुपने की जगह मिलेगी। फातिमा ज़हरा रसूल के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। लेकिन नहीं, खाया पिया सो गया, अभी खाएगा, अभी खाएगा, अभी देखना, हड्डी पीसो, हड्डी पीसो, या अल्लाह है मालिक। घर में मर भाता चोखा ठकाने बोले हड्डी पीसो, इतना बर्बाद कर देगा पतरिया में। कान खाली रे बोलू शुरुआ बेसी हो गलो, और अपने पैसा कुल्फी खरीदेगा, कुल्फिया बाद में खाएगा, पहले ढकनवा चाटेगा, क्योंकि पैसा अपना लगा है। अपना पैसा कुल्फी खरीदता है ना, कुल्फी बाद में, पहले ढकनवा चाटेगा। काहे चटा रे? बल्ला टंगल लो। शादियों में उसी तरह करता है, शादी भी हम कहीं जाएगा एकदम मत पूछिए, 3 दिन तो अपनी बीवी पूछेगा कौन कपड़ा पहनी जाओ, कौन सा टोपा पहनबो, एकदम हालत खराब। बाराती गया वही हाल, खाना खाने बैठा, गरीब की बाप बेचारा कितनी मेहनत से जमा किया हजरत, ले लिया इतना इतना पतो, हड्डी पीसो बस करो, बोंग हो बोंग, अरे अपने मोरला लखन दिखाओ यार बोंग। वाह रे मुसलमान, एकदम उसको एक फेट मारो नदियां में गिरेगा यार, बोंग हो अल्लाह। घर में एलवा भूंजा ठकन, बोंग हो, अरे इतना इतना बर्बाद, हड्डी पीसो। हर घर में अपने पैसा मूंगफली खाता है ना, चिंया बादाम खब सब खा के खत्म कर लेगा, तब चोकलवा बोकलवा में कागो गोटावल गिरल इनकी देख ले, एक आगो छोड़ गए इनकी देखल नीचे नीचे थी गोटा को बोल दूगो गिरल लो गोटवा बोल खाबो इठे। इसलिए दूसरे पैसा लगता है, इसलिए उनको भी बचाओ। बेटी बाप को परेशान मत कर, खाना कहीं खा, तेरे मुकद्दर का खाना था सामने तेरा है, तुम खाओगे तो तेरे मुकद्दर का, बर्बाद करो तो तेरे मुकद्दर का। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, रसूल पाक से मोहब्बत करो। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, आयशा सिद्दीका कौन रसूल पाक की अज़वाज बीवी है। मेरे आका फरमाते, आयशा मुझे पानी पिला। है तो आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उसी वक्त पानी बैठ के पी रही थी। आका फरमाते, आयशा मुझे भी प्यास महसूस हो रहा है। आधा पानी आयशा सिद्दीका पी थी। थोड़ा सा वीक को कम करके वॉल्यूम भी घटाइए, थोड़ा सा हल्का सा वीक को हल्का कम रखिए। मेरे आका फरमाते, आयशा मुझे प्यास लगी है, सिटी कंस ना बजे,
पानी पिला। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अभी मुंह में गिलास लगा के पानी पी रही थी, आधा पानी पिया था। आका फरमाते आयशा पानी पिला। आयशा वहां से हट के घड़े के करीब जाने लगी। आका फरमाते आयशा हाथ में क्या है? का गिलास है। का गिलास में क्या है? का पानी है या रसूल अल्लाह। मैं पी रही थी, वो आधा पानी बच गया। मेरे आका फरमाते ए आयशा उसी पानी को ला जो तुम पी रही थी, जो बच गया वही पानी मेरे पास ला। आयशा सिद्दीक़ा पानी लेके आ जाती है। मेरे आका फरमाते आयशा वही पानी को दो जो तुम पी रही थी, और तू बता गिलास में अपने लब को होंठ को कहाँ लगाई थी, अपने मुंह को कहाँ लगाई थी? आयशा तुम जहाँ होंठ लगाई है मुंह लगा के पिए, हम भी उसी जगह मुंह लगा के पिएंगे, ताकि दुनिया वालों को बताएंगे कि एक बर्तन में पानी पीना ये गुनाह नहीं, प्यारे आका की सुन्नत है। बीवी से मोहब्बत करो, एक बर्तन में खाओ, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक जगह यही तकरीर कर दिए, हाँ करके चल दिए। 10 बजे लड़का उठा, बीवी का एक गिलास पानी यहाँ निकल के घड़वास, अरे आधा तो पी अरे आधा हमरा रख दे। बीवी बोली का है? बोल सुनना ते करबे तो यहाँ। अब बीवी आधा पानी पी रही थी, पहले से पी रहे, रुक रुक आधा पानी रख न पियो सब। आधा बच गया, बीवी लेके आए। बोल क्या बात? बोल तुम मुँह कहाँ लगा ले को? हम वहीं लगे। बस शोहर लिया उसका शोहर और पनिया पीने लगा। उसकी माँ कहाँ से खिड़किया से देख रही, ये सब बतवा। ठीक लड़का पनिया पिया और मथवा पर के बाहर बोले अब नया मछबो बाजी दीदी मर गई, कयामत ही है। क्या हुआ? बल बड़का बड़की के गिलसा पनिया पिए लागलो। अब दुनिया ने रहता दीदी, कयामत ये गलो, हमार घर एकदम बर्बाद हो गया। बल भान भान के चैल करब करो घर। हाँ नहीं तो तोनियो कुछ दोपहर पी देखिए, तकर बात पता चलतो। हाँ क्या, क्योंकि देहात में पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण से हादसा होता है। एक प्लेट में रोटी खाओ दोनों मियाँ बीवी, हो सके तो तुम उनको खिलाओ, तुमको खिला दे मोहब्बत, लेकिन नहीं खिलाए बर्बाद। अगर देहात में खिला दिया तो थोड़ी डूबी कहाँ उठे फेंक दे तोरे, क्योंकि पढ़ा लिखा मोहब्बत करो, औलाद पैदा होंगे, गुलाम रसूल पैदा होगा, गौसो ख्वाजा का दीवाना पैदा होगा, नबी का चहीता पैदा होगा, गुलाम हुसैन पैदा होगा। इसलिए अकीका सुन्नत है 7 दिन में। क्या हुजूर? अगर 7 दिन में जुगाड़ ना हो सके तो 21 दिन में कर दो। 21 दिन में कमी आ गई तो 36 दिन 40 दिन में करो। अगर 40 दिन के बाद भयात गोतिया में झगड़ा हो गया, मुंह फूला फूली, तो 40 महीना में करो। अगर 40 महीना में लॉकडाउन लग गया, लड़का बॉम्बे में फंस गया, नहीं आ पाया, तो 40 साल में करो। यानी जिंदगी में एक बार अकीका करना सुन्नत है। जिस दिन अकीका करो उसी दिन नाम रख दो। और जब लड़का बोलने लगे तो पहले माँ को चाहिए कि बेटे की जुबान से अल्लाहू अल्लाह अल्लाहू अल्लाह बोलवा दो। और जब वो बच्चा कोई खाना दुनिया का खाने लगे, माँ का दूध छोड़ के, तो मीठी चीज़ पहले उनको खिला दो। और जब बोलने चलने लगे, 4 साल 4 महीना 10 दिन की बच्चे की उम्र हो जाए, उंगली पकड़ के मस्जिद मकतब मदरसा में ले जा कर के इमाम के पास बैठा के बिस्मिल्लाह खानी करा दो। और जब जवान हो जाए तो अच्छी लड़कियों को देख के शादी करा दो, ताकि तुझे कयामत के दिन बाप के हैसियत से पकड़ ना होगी। आप हक अदा करके जाओगे, इसलिए आप गिरफ्त से बच जाओगे। दीनी तालीम देना, अच्छा नाम रखना, अच्छे घरों से रिश्ता करना, नोट मत देखना, पैसा मत देखना, अकीदा देखना। जो गुलाम रसूल हो, जो गौसो ख्वाजा का दीवाना हो, जो रसूल पाक पे मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम पढ़ता हो, झोपड़ी से बेटियों को ला के दुल्हन बना लेना, झोपड़ी में बेटी को दे देना, ताकि शोहर बाहर से आ जाएंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई देगा।
लेकिन आजकल के दौर में कहाँ शोहर, कहाँ सलाम, कहाँ कलाम, कुछ नहीं है। कुरान शरीफ भी बहू सब लाती है ससुराल से, नई नई बहू सब कुरान शरीफ लाती है, लेकिन पढ़ते देखें किसी को? लाते देखेंगे सबको, पढ़ते नहीं। रमज़ान में हो सकता है पढ़ती होगी, अलग मसला, लेकिन 12 महीना मोबाइल से फुर्सत मिले तब ना। एक जगह पूछे कि कुरान शरीफ लाए हैं काहे न पढ़ते हैं? बोले ससिया 40वां में पढ़बो। वो ससिया 40वां के लिए कुरान शरीफ बहू लाई है। सास मरेगी कुरान शरीफ खुलेगा, वो मरबे न करेगी खुलबे न करेगा, वो भी खड़ी ये भी चुप। वाह रे मुसलमान, कम से कम कुरान शरीफ सप्ताह में पढ़ना चाहिए। शोहर जुमा पढ़ने मस्जिद जाए, बीवी जल्दी जल्दी नहा धो के सब काम करके घर घर धो धा करके फौरन 12 सवा 12 बजे अजान है, 12:30 बजे बैठ जाए, आधा घंटा बैठे। शोहर आएंगे 1:30 बजे मस्जिद से, ये आधा ही घंटा सही, एक ही पारा सही, आधा पारा सही, एक पाव सही, 2 रुकू सही पढ़ ले डेली सप्ताह। नहीं तो कम देख दाग के चुमा बोसा लेकर कुरान शरीफ को देख दाग के खोल खाल के पढ़ के रख दे 2-4 रुकू। कसम खुदा के आपके बहू आपकी बेटी अगर उसी हाथ से खाना निकालेगी, कम खाना होगा, बरकत बढ़ जाए। और शोहर जो ही आ जाएंगे, शोहर के सामने बीवी जाके सलाम पेश करेगी, आज हफ्ते की ईद है, आप मस्जिद से नमाज पढ़ के आए हैं, हमने घर में कुरान पढ़ा है। लेकिन आज छोटी ईद है कि नहीं? लेकिन कौन सलाम करेगी? नहीं करती है। मस्जिद से आइए, ईदगाह से आइए, जनाजा से आइए, चाहे कहीं से आइए, कोई मतलब है ये नहीं। देहात गाँव में सलाम कलम जिंदगी में नहीं। एक दिन खाली ईद में कर देती है, खाली ईद में जीद। ईदगाह से आइए, सब बीवी दुआरी में खड़ी है, तो बाबा आओ रे सलाम करबो, तो बाबा यार आलो, बोला हाँ यार आलो। ईदगाह से आओ, बोला हाँ यार आलो, आज तो यार 1 साल के सलाम है, मानना पड़ेगा रे बाप, HD सलाम। 1 साल के सलाम मानेगी? एकदम दुआरी में खड़ी है, ठीक शोहर घुसा, अस्सलामु अलैकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। कुछ मतलब नहीं, पूरे साल स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करेगी, पहले कपड़ा खोलेगी। अगर ईद से पहले कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर कपड़ा मोटा मोटी ईद में रहा तो सलामो मोटे मोटी पार। खैर यहाँ बहू बेटी सब इस तरह काम नहीं करती है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के धौल है, यहाँ हर जगह ही सलाम करती है। ये सब बात जो है ना चतुरों ऊपर बेंगा बात के ऊपर। अरे इधर नहीं, इधर सब बहू बेटी दूध के धौल है। ये लोग सोचते अल्लाह मौलाना के बुला लें, बड़ी बढ़िया मौलाना। अरे 11 बज गया भाई, टाइम खाने पीने का है, और थोड़ी देर बोल दे। देखिए चैनल चल रहा है नया, झारखंडी बाबा का चैनल नाम ही होगा, वो न्यू सुन्नी नेटवर्क का है, लेकिन झारखंडी बाबा 2 चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी ये तकरीर फ़ोन कल सुन लोगे सुबह सुबह। झारखंडी बाबा एक लोगो रहेगा, उसको खोज के निकाल लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ताकि मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। एक जगह बोल दिए यूट्यूब चला जाना, 2 आदमी आके खड़ा हुआ, बोल हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब जेबो भाड़ा कते लगता हो? वो सोचा किसी गांव का नाम यूट्यूब है। हम बोले नहीं, मौलाना झारखंडी लिखिए, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखिए, झारखंडी बाबा जामताड़ा लिखिए। मेरी पूरी तकरीर, हरा जुब्बा, सादा जुब्बा, लाल जुब्बा, बहुत सारे क्वालिटी तकरीर, माँ पर, बाप पर, भाई पर, है ना, गरीब नवाज पर, गौसे आजम पर, बड़े पीर पर, सास पर, ससुर पर। एक जगह खाली बोल दिए माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा, 2 लड़का फायर हो गया। बोले मौलाना लोग खाली यही सिखा सुना है, पढ़ा यार कुछ पढ़ा। मतलब क्या हुआ बेटा, क्या बोल रहा है? बोल सब मौलाना यही कहेगा, माँ के कदम में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाजा। और सास ससुर के कदम में कुछ है कि नहीं है? हमने कहा बैठ बेटा, ससुर सास के कदम में गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सास ससुर कदम के नीचे ये स्किन टच है, फेस क्या हीरो होंडा गाड़ी है, 2.5 लाख नगद है, घर से बैठ गया। बोले सब दिया है, कलिए फकीर पूरा खानदान मांग के लिया, तब जाके दिया। कम खतरनाक है बेटा बाप हो, कसम खुदा की बेटी बाप को भीख मंगवा देता ही बेटा बाप।
बोले हम नबी के गुलाम हैं लेकिन समधी भीख मंगवाएंगे, गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, समधी हाथ में कागज थमाएंगे, खाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, जाके समधी घर में डीजे बजाएंगे। ये कौन नारा है मुसलमान का जी? और बेटी बाप को कागज लिख के भेज देता है, समधी जी तैयार रहना, 7 नवंबर को या 28 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 13 गो मताल रहेगा। वहाँ डीजे बजाएंगे, पड़ाका फोड़ेंगे, फिर घर में घुसेंगे, फिर गर्दन तक ठूसेंगे, फिर हवा। सुन्नत नहीं कोई रखा, नबी की सुन्नत नहीं है, छोड़। शादी सुन्नत है, छोड़ के आ गया। नबी की सुन्नत, हाँ नबी की सुन्नत अदा करने गया, छोड़ के आ गया। कब तक बेटी वालों को रुलाओगे? कब तक बेटी वालों को भीख मंगवाओगे? तौबा करो। अरे बेटा के हाथ में हुनर, तजारत, कारोबार दे दो, ताकि गरीब बेटी के बाप के सामने भीख मंगा के तरह हाथ ना फैलाना पड़े। शर्म आनी चाहिए। पलंग देगा बेटी वाला तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज देगा बेटी वाला सामान रखे तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी वाला खाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी वाला पहनेगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा होगा, चूल्हा भी देता है, खाली गोइठा मांगी, इतना बड़ा भी। वाह रे मुसलमान, बहू नहीं देखेगा, समनवा सब देख। बहू कोनवा में बैठल है, उसकी सास कभी बहू देखी है? ससिया खाली समनवा। जब तक सब बहू देख रहा हो तब तक ससिया बोरा तोरा खोली बर्तनवा, कहाँ छोटे छोटे दे ले, कहाँ बातें छोटे छोटे। ये भिखमंगा हाथ है नहीं तराजू है रे। दूसरे सामान पे नजर, घर में फुटल देखती और दूसरे बर्तन के लिए मुंह हाथ इतना लंबा। तौबा कर, बेटों को हुनर दे दे, तजारत दे दे, भिखमंगा की तरह ना मांगे। ये नाना है ना, अरे माशाल्लाह, कहाँ के? जरुआडी उधरे ना, चंद्रोडी, हाँ जंदा चमरोडी। 10 टकिया 20 टकिया आओ कुटुम, एगो 25 टकिया मुँह देखला या हमने हटे चले। लेकिन 100 टकवा हम लागू ई चना में नया पारबो देखे, ई चान में नया जबरी चना बदलने कुछ हमर कुछ बदले, ई चना में नया पारबो 100 टकवा देखे। खैर कोई बात ना, खाने पीने का मसला है। ए बेटा रास्ता छोड़ दी बाबू, सोना सोना। अरे माशाल्लाह क्या मोहब्बत है। क्या नाम हो, कहाँ के? रहमत अंसारी। अरे पनसोवा, क्या नाम है बेटा? अरे मुखिया जी है, अरे मुखिया। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी, सरजमीने चहाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आरिफ मुखिया है ना, चलिए मुखिया से जिला परिषद बन जाए। कुर्बान साहब है ना, बहुत बड़े नेता थे, उन्हीं के बेटा है। बेटा माहौल में बदलाव कर दो, तुम्हारा भी नाम होगा। मुखिया से समझते हुए क्या कहते, जिला परिषद बन जाए, जिला परिषद से फिर प्रमुख बन जाए, प्रमुख से एमएलए बने, एमएलए से फिर एमपी बन जाए, एमपी से फिर मंत्री बन जाए, फिर कभी भेंट ना पाए। तब वहाँ रांची में रहते भाभी भेंट कर। चलिए जहाँ मौलाना हो वहाँ नेता भी होना चाहिए। ठीक है, हम मौलाना लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। उनके लिए मुखिया जी को लेके जाना होगा। क्या जलसा हो गया आपके यहाँ जी। मेरी तकरीर आज हजरत हट के हो रही है, बिल्कुल हट के हो रही है। कुछ फरमाइश कर दिया इसीलिए, वरना एकदम आज युक्कों को नहीं बोलते। मैंने सोचा था कि खालिस गौसे आजम पर और ये अकीका पर खतना पे, कल खतना भी है ना, माँ बाप पर खतना भी है ना। देखिएगा सुबह को बक्सा रखेगा, बक्सा रखता है ना,
तीना वाला, अब तो टेबल कुर्सी रखने लगा, उस पर बचवा बैठाएगा, उधर से हजाम जो नाई है वो अस्तूरा लेके आएगा, बचवा सामने रखेगा, सब मेहमान देखेंगे, बहने माँ बाप सब रहेंगे। जो ही नाई अस्तूरा चलाएगा, बच्चे की जिस्म से खून बहेगा, बच्चा रोएगा, माँ मुस्कुराएगी, बच्चा तड़पेगा, मेहमान खुश होंगे, बच्चा चिल्लाएगा, बाप मिठाई बांटेगा। अकीना खतने के बाद बच्चा का खून बहता है, घर में खुशी के माहौल होता है। मैंने कहा जमाली भाई ये क्या हो रहा है आपके गांव में? बचवा रो रहा है, माँ हंस रही है, खून बह रहा, बाप मिठाई बांट रहा है, बच्चा तड़प रहा है, मेहमान पैसा निकाल के दे रहा है, बच्चा बिलक रहा है, बहनें मुस्कुरा रही है। कहा मौलाना झारखंडी, आज इनके आंगन में बच्चे का रोना नहीं देखा जाता, खून बहाना नहीं देखा जाता, बच्चे का तड़पना नहीं देखा जाता। आज एक पैगंबर की सुन्नत आंगन में अदा हो रही है, इसीलिए सभी लोग नबी की सुन्नत के सदक़े में मुस्कुरा रहा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। यही का लड़का है ना, नारे तकबीर। एक अगर पोहना तोहना याल न कुटुम सब कहाँ गेले वो सब? तब कुटुमनी गेले कहाँ? ई कुटुमा देखले दया लगे लगे एकरे पे सोचा। बहुत अच्छा है। जब भी अकीका खतना हो, उस कुटुम को मेहमान को चाहिए एकदम फूल फूल के दो, बिहान पेश करी चाहिए से सही। मोहब्बत है माशाल्लाह। एक कुटुम और आ रहे, अरे माशाल्लाह, ये मास्टर साहब है ना, ये कहाँ है मास्टर करके? चाहल के मास्टर है। अरे माशाल्लाह मास्टर हैं, मास्टर लोगों का तो अलग हिसाब है। एक जगह एक मास्टर पढ़ा रहा था गर्मी मौसम में गाछ के नीचे, अभी स्कूल बन गया, पहले छोटा मोटा स्कूल देता था। गर्मी काफ़ी पुरवई हवा थी, गर्मी लोग पसीना सूरा, बच्चा लोग नीचे बैठल था, अब मास्टर जी कुर्सी में बैठ करके एकदम पाँव पे पाँव रख के पढ़ा रहे थे। पुरवैया हवा चली, पसीना सूखा, नींद आ गई। नींद आ गई, शर्ट खोल करके खुट्टी में टांग दी थे, कछुआ में खुट्टी ठोक करके, और गंजी उठा के एकदम पढ़ा रहे हैं, चुपचाप सोते। तब तक डीएससी की गाड़ी आ गई, जाँच वाले। डीएससी गाड़ी रुकी, मास्टर की आँख आवाज़ सुन के खुली। अब सोचा कुर्तुआ पहनेंगे, खड़ा होंगे तो पकड़ा जाएंगे। देखिए पढ़ा लिखा दिमाग कितना होता है। गंजी और थोड़ा ऊपर उठा दिया, कहे बेटा है बाबू है बच्चा, इधर देख, किडनी यहाँ होती है। बाबू है लड़का, उधर इधर देख, फेफड़ा यहाँ होता है। बेटा इधर देख, कलेजा यहाँ सामने हूँ। डीएससी बैठ के खड़ा होकर देख रहा था कि झारखंड में पूरा सर्वे किए हम, इतनी मेहनती मास्टर पहली बार चाल में देख रहे हैं। गंजी खोल के शर्ट उतार के कितना पढ़ा रहा कि कहाँ कलेजा कहाँ गुर्दा, इतनी मेहनत। मास्टर सोचा कुर्ता पहन के पकड़ा जाए, दिमाग का इस्तेमाल किया, पढ़ा लिखा इंसान। तब पत्रकार ने जब उसको डीएससी ने देखा, का प्राथमिक नहीं, इसको हाई स्कूल में पोस्टिंग कर दिया जाए। जब हाई स्कूल में उसको पोस्टिंग कर दिया, पत्रकार ने पूछा मास्टर साहब आप हाई स्कूल आए, ये किन का योगदान रहा, किन का समर्थन रहा, आप जो यहाँ तक प्राप्त हासिल किए? मास्टर साहब ने कहा कि मेरा शर्ट का योगदान रहा और गंजी के यहाँ समर्थन रहा, जो हम हाई स्कूल पहुँच गए। अगर गंजी भी खोल देते आज कॉलेज में होते। कहने का मतलब पढ़े लिखे लोग चालाक होता है। पढ़ाओ बेटों को, पढ़ाओ, पढ़ेगा अधिकार जानेगा। आजकल नहीं देखता बाप 3 लाख लेके बेटा को 75,000 देन मोहर में लाके फंसा देता है। 1 लाख देन मोहर, बाप खा पी के खत्म, अब बेटवा के सर पे 75,000 के कर्जा रखल है और फिर दे नहीं पाता। बीवी अगर एक दिन मांग दे 75,000 टकवा हमर दे, तब तो बुतरुआ नहवा बोल तो नहवा ले, ये हक है। अगर एक औरत कह दे बीवी कि हम तेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, अगर माँ कह दे बच्चे से या तो अपने शोहर से कह दे बीवी कि हम तेरे बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे, अगर पिलाएंगे डेली 100 लेंगे, तो हुक्म है कि उस बच्चे के माँ को कीमत दो तब वो दूध पिलाएगी। लेकिन वो माँ की ममता होती है कि अपने से पिला देती है। ये शोहर पर है, तोर गिदर को तोर बुतरू को की तो दूध पिया चाहे पानी पिया चाहे हॉर्लिक्स से पिया, हम ठिकाल चाहे तो मार पिया। ये तो ममता है, पिला देती है। थोड़ा सा झगड़वा होता नहीं देखता, बल मारबो एक फेट बुतरुआ रख भाग भाग, तो बुतरुआ तो एकदम हकीकत बात है। जी जी बिल्कुल। इसलिए बीवी मशीन नहीं है, बीवी कोई कारीगर नहीं है,
बीवी है बीवी मोहब्बत कर, उससे ज्यादा माँ बाप से कर रसूले पाक। माँ बाप से मोहब्बत कर। लेकिन आजकल का लड़का कसम खुदा की हजरत, बूढ़ी माँ बेचारी टुकुर टुकुर बैठल है, 3-3 गो बहू है, गरम पानी खोजते 1.5 घंटा में ला के देता है, गरम नहीं है, झूठे सुसु नहीं देती। एक लड़का पढ़ के आया लंदन से वकील बन के, टाइम है, टाइम है टाइम काहे जे खाना का मसला है, 1 घंटा तो खैर बोल ही देंगे, क्योंकि मुझको कल सफ़र करना 7 घंटा। कल कोई हिंदू बरादरी में एक त्यौहार है, कोई दीपावली धनतेरस, लेकिन कल हम लोग को जलसा, जैसे ये पढ़ा ना, कल मुझको भी पूर्णिया ठाठोल में रहना, वहाँ भी एक जलसा है, कल मुझको वहाँ जाना है, वहाँ से फिर आकर के फिर उड़ीसा 13 को जाना है, 14 को फिर लोहरदगा, 15 को छपरा। ऐसा नहीं कि जलसा हम लोग बहुत लंबा लंबा पड़ते, अब लोकल में कम हो गए, आप ही लोग दावत देते हैं बहुत कम आ पाते हैं, और इसी इलाके में बोलते बोलते वहाँ तक पहुँच गए, क्या झारखंड, बंगाल, बिहार, नेपाल तक तकलीफ हो रही है। लोग झारखंडी को सुनने के लिए कम, देखने के लिए ज़्यादा आता है कि झारखंडी है कैसा। सही बता रहा हूँ, अभी गए थे 3 दिन पहले लोहरदगा, या अल्लाह जलसा था। वो लोग झारखंडी बाबा है कि छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से आया था 3 गाड़ी, सोचा था कि झारखंडी मौलाना बुढ़ाल सुढ़ाल रोगाल फोकसाल होगा, देखेंगे झारखंडी सुनाओ की रखो लाओ एकदम कवरेज झारखंडिया लागे जंगल से बना। लेकिन ये मेरे राज्य के नाम का टाइटल है। बिहारी बाबू बन सकता है, झारखंडी बाबू नहीं बन सकता है। वो अपने एक्टर में मशहूर है और हम नाते मुस्तफा रसूल पाक के जिक्र से मशहूर। इसलिए माँ बाप से मोहब्बत करो, और जब बेटा बाप के घर, माँ के घर, माँ के पास आओ तो कुछ न कुछ चतुर मोड़ से लेते आना। लेकिन नहीं, जब जाएगा यहाँ छोड़ के ससुराल, तब देखना लड़का लोगों का मिजाज। गाड़ी 1.5 घंटा शैम्पूल से धोएगा, समझ जाना आज ससुराल जाएगा। 1.5 घंटा हैंडलिया रख दी करी कपड़वा, कहाँ जा गुठिया आ जाओ ससुराल, फिर तो नहीं धोए। और 1.5 घंटा धोने के बाद तब तो बीवी तैयार, सब कुछ लगा करके, एगो गर्दनवा में बैग टांगी ला, तो डॉक्टर नहीं कर अरे कुछ नहीं जानती है स्टाइल। अरे बाप, अरे एकदम गाड़ी में बैठे के इधर उधर हाथ नहीं, शोहर के गर्दन में लग, तो गियरवा यहीं बदलते, हमने गर्दन और गियर, अरे हाथवा नीचू रख लेंगे तुम यहाँ गर्दनवा से हटा बोल हमारे बाबा 3 लाख दिल बेसी कहो देव देव। वाह अरे बहू बेटियां अभी के दौर, पहले के दौर यही चाल में दे। कसम खुदा की हजरत, अब भी बेटा बहू के सामने बूढ़ा बूढ़ी बात नहीं ठीक से करती, इतनी इज्जत है, सर पे दुपट्टा है। आजकल अरे बाप कहाँ क्या, चूंकि डीजे पड़ाका 1.5 लाख 2.5 लाख 3 लाख का ये असर है, बेहयाई आम होने लगी, हो गई ना, हो रही आम। लेकिन करो, लेकिन माँ बाप के लिए। फिर वही लड़का नहा धो के बीबी तैयार, सीधे एकदम घुमा के गड़िया एकदम चतुरुक चौक, फल दुकान में, ए वो कोनवा वाला वो फल वो की दाम हो, बोल 300 रुपया, बोल 1.5 किलो पेक, 92। कहाँ जाएगा रे ससुराल, पेक। फिर गया मिठाई दुकान, फिर 200 रुपया मलाई चमचम पेक होता है ना, फिर ला के रखा। तब बीवी कहती है बोल हमारे मैया सिंघड़ा खाओ, बोल 10 गो गरम सिंघड़ा पेक। अगर बीवी कह दे हमारे मैया माटी खाओ, तो बोलिए खांची माटी पेक। अगर कह दे हमारे मैया करुआ पोखला खाओ, बोल चाप टनिया में बीछ ले पहले। अगर बीवी कह दे हमारे मैया माटी खाओ, तो बोलिए 1 टोकरी माटी ले चल खिला। लेकिन माँ बाप को भी लाके दे और खिला के दुआ लेके घर से निकल। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ का चेहरा बाप का चेहरा देख के घर से निकल के अजमेर की धरती जा, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा, मदीना जा मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह वाला भी राजी। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब या वो ठीक है। नाना है ना, नाना अरे माँ कहाँ का है? झगरू ठीक है। माश इनके गांव भी गए हैं। बहुत अच्छा सुन रहा है सब। मामू सब नहीं आए पार लो, बाहर रहो ना। अच्छा कोई दिक्कत ना, बहुत अच्छा सुन रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। माँ बहने आपका मकाम इतना बुलंद है, इतना बुलंद है औरतों का मकाम। मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमता है, शम्स जमाली पूरा हिंदुस्तान घूमता है, हाँ शमशाद रजा पूरे इलाके में नकाबत होती है, खिताबत होती है, लेकिन हजरत के पूरे इलाके में जानते हैं। लेकिन हम लोगों के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका ने नहीं कहा मौलाना कदम के नीचे जन्नत, मुफ्ती के कदम के नीचे जन्नत आका ने नहीं फरमाया, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, माँ के कदम के नीचे जन्नत। बाप जन्नत का दरवाजा। 10 मौलाना दुआ देगा कोई गारंटी नहीं देगा, 10 हाजी दुआ करेंगे कोई गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे कोई गारंटी नहीं। लेकिन तन्हा अगर तेरी माँ चाहल में आंचल उठा दे और तू बम्बे गुजरात में मुसीबत में फंसो, बीमार पड़ो, माँ चाहल में आंचल उठाए, बेटा बम्बे में मुसीबत में हो तो मुसीबत टल जाए। आका फरमाते माँ बाप की दुआ गारंटी कबूल हो। उन लोगों से दुआ लीजिए, हम लोगों के पास बाद में आई। हम लोगों के पास झारखंडी बाबा थोड़ा सा मेरा घर हुआ चलिए देख लीजिएगा। हम बोले क्या हम राजमिस्त्री हैं तुम्हारा घर देखने जाएंगे? बोल मेरा घरवा खराब हो गया हजरत, कम से कम 1 बोतल पानियों पढ़ दीजिएगा। हम बोले 1 बोतल नहीं पूरा चपा कले पढ़ देते हैं। 1 बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान कोडिया कवरेज एरिया से बाहर है। 1 ढोका में क्या होगा, चपुआ कला पढ़ते हैं, पीते रहो, नहाते रहो, घुड़मुड़िया मारते रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पड़ा हुआ पानी पिए। सलीका घर में बनाओ, माहौल दीनी। खाना खाने बैठो 2-4 भाई हो, एक ही जगह बैठना, एक ही जगह चटाई बिछाना, सब 2-3 भाई बैठ जाना। माँ बाप है वहीं बैठे, मोहब्बत बढ़ेगी। घर से बाहर से आए, बीवी हाथ में पानी दे दे, किताबों में है जब शोहर बाहर से काम करके घर आए बीवी पानी दे दे, एक जिहाद का सवाब है। एक जिहाद का सवाब है कि नहीं? कहा जाएगी वो अजमेर कलियर का छोछा औरत है, मजार जाना औरतों को मना है, शोहर के पास जाना, पानी का गिलास हाथ में देना, एक जिहाद का सवाब, एक जिहाद का सवाब मिल जाएगा। जब कोई बीवी अपने शोहर के लिए सजती संवरती है, जैसे कोई औरत कहे कि मेरा शोहर आ जाएगा 2 दिन में 3 दिन में, या चतरों से या कहीं से मगरिब में सुबह निकले शाम में आएंगे, चलो थोड़ा मुंह को धो लेते हैं, बढ़िया बना लेते हैं, काजल लगा लेते हैं, पाउडर लगा लेते हैं, चूल बाल को संवार लेते हैं, अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, यानी थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं, यानी थोड़ा सा चेहरे को सजा लेते हैं, यानी श्रृंगार कर लेते हैं। तो श्रृंगार करना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं, चेहरा सजाना गुनाह नहीं, सर के बाल को बेहतर सजाना गुनाह नहीं। अगर कोई बीवी शोहर के नाम पे सजे, शीशा सामने हो कि मेरा शोहर देखे, काजल लगाए मेरा शोहर देखेगा। जो बीवी शोहर के नाम पे चेहरे को सजाती है, शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रिकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। और वही बीवी उल्टा कर ले, श्रृंगार करके गली कुचम बैठा रहे, श्रृंगार करके हटिया बाजार जाए, श्रृंगार करके दूसरे मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाए, कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, सर के बाल से लटका दिया जाएगा, मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी। ये अजाब का सिलसिला होगा उस औरत के लिए जो अपने चेहरे को गैर मर्दों को दुनिया में दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन ने खुदा के वास्ते अपने चेहरे के नुमाइश को गैरों को ना दिखाना, अपने मर्द को शोहर को दिखाओगी तो 2 रिकत नफल नमाज का सवाब होगा, गैरों को दिखाओगी तो उल्टा अजाब होगा। शोहर के पांव दबाओगे तो 70 तोला सोना खैरात करेगा, उतना सवाब होगा। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है,
जैसे शोहर थक हार के काम करके मजदूरी करके घर घुसे, बीवी काम छोड़े, अपने शोहर के बगैर बोले पांव दबाए खिदमत करे, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ चाहाल में नहीं, चाहाल में नहीं, ये बेंगाबाद के ऊपर की बात है। यहाँ बहू बेटी सब दूध के, यहाँ बहुत सीधा है, साबुन दबाओ। यहाँ बहू बेटी सब ठीक ठाक है। ये लोग पूछते हुए कि मौलाना कहाँ से आया है, ठीक फिर बोला ना, हमने को दूध की दवा लिखी। कहना चाहिए क्या, अब कीरी किसे साबुन जाने ने कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह आजकल सास बहू झगड़ा बहुत है, लेकिन उसको पता है, सुन लीजिए शरीयत के मुताबिक तकरीर हो रही है। अगर कोई बीवी कोई बहू अपने माँ बाप अपने सास ससुर को छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत करे, देखिएगा बीवी के लिए क्या हक है। बीवी का हुक्म है कि अपने माँ बाप को नहीं, अपने सास ससुर की खिदमत करो, ये तेरे ऊपर जरूरी है। सास ससुर की खिदमत अगर कोई बहू छोड़ करके अपने माँ बाप की करे तो कयामत के दिन ऐसी औरतों के लिए कोई हिस्सा ना होगा। अपनी बीवी, जैसे मेरी बीवी मेरी मेरे माँ बाप को छोड़ दे, आपकी बीवी आपके माँ बाप की खिदमत को छोड़ के अपने माँ बाप की खिदमत करे तो कयामत के दिन उनके हक में कोई हिस्सा ना होगा। और जो बेटा अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी सास ससुर की खिदमत करे उनके लिए भी कयामत में हिस्सा ना होगा। हाँ, माँ बाप की खिदमत करके वक्त बच जाए, माँ बाप खुश हो जाए, तुम सास ससुर की भी खिदमत कर सकते हो, लेकिन पहला हक माँ का होता है। अगर बीवी माँ बाप को करे तो गलत, और बेटा सास ससुर को करे तो गलत, लेकिन हाँ पहले माँ बाप फिर सास ससुर, बहू के लिए पहले सास ससुर तब माँ बाप। इसलिए लोगों ये सब बातें सीखो, और जब घर जाओगे अभी कपड़ा खोलोगे जूता तो पहले बायां पांव से खोलना। जैसे कि जूता पहनते हो कपड़ा पहनते हो तो जब भी पहनो तो पहले दाहिना तरफ से। ये जैसे कुर्ता पहनते हो ना, कभी भी डेली पहनते हो, एक सुन्नत अदा करके सीख लो। जब भी कुर्ता पहनना तो माँ बहने आप भी सीख लें दाहिने तरफ से पहनना, और कुर्ता हमेशा बैठ के पहनना, पजामा कपड़ा बैठ के पहनना, खड़े होकर नहीं, छुप के पहनना। माँ बहने को बहुत सी जगह पे देखिएगा चापाकल में औरतें नहाने लगती है, तालाब में नहाने लगती, नहीं ऐसा नहाना मना है। जब तक नहाती है शैतान घूरता है उस पर अल्लाह रसूल की लानत होती है। पहले के दौर में मालूम है कितने भूख में लोग मरता था, क्यों पता है? पहले के दौर में भले सच्चाई जरूर थी, ईमानदारी थी, लेकिन शरीयत पे अमल नहीं कर पाता था। पूरा धान खेत में होता था, बाड़ी में मकई जोन रहा, मड़ुआ गोनली सब, लेकिन एक टाइम खाओ एक टाइम सुतल। काहे? उस टाइम में कोई डिसीज शरीयत पर अमल होता ही नहीं था, न मिलाद, न फातिया, न कुरान खानी, न दुरूद खानी, न आने। अभी तो घर घर में सब कुछ ठीक ठाक है क्या जी? अभी इज्जत पर्दे में सब लोग बरकत हो, अभी सबके घर घर में मोबाइल है जी, गाड़ी है, बरकत हो रही। सरकार कहती है कि ज़्यादा संख्या बढ़ाओगे भूखमरी हो जाओगे। अरब पार कर गया भारत में, हाँ करोड़ों 100 करोड़ से पार कर गया। कौन आदमी मर रहा, न कोई हिंदू न मुस्लिम, सब तो खा रहा। सबके हाथ में मोबाइल है, सबके घर में गाड़ी, सबके घर में LCD। आज़ादी के टाइम में 32 करोड़ पूरे भारत में आदमी था, सो भूख से मरता था। करोड़ पार कर गया है। अल्लाह जिसको दुनिया में देता है उससे किस्मत की रोजी देता है। रोजी अल्लाह पैदा करते जाता है, रोजी देते जाता है, तो बढ़ते जाता है। यहाँ सवाल ही कहाँ पैदा होता है भूखमरी होगा। जितने तादाद होंगे उतनी बरकत होगी। चाइना में सबसे ज्यादा आबादी है, चाइना सबसे अमीर मुल्क है। आपके घर में 5 गो बेटा है, आप अमीर आदमी हैं। एगो बेटा एगो बेटी, बेटी ससुराल, बेटा गुजरात, बुढ़वा बुढ़िया दुनिया में। सुखी संसार कम परिवार ले सुखी संसार, मुड़ा हिला बेटा। इस्लाम में जो कहा है वो हक कहा है, सच कहा है। ज्यादा परिवार सुखी संसार, कम परिवार दुखी संसार। पहले के दौर में 5-5 गो 6-6 गो बेटा सबका था, खुशहाल था। अभी लोग है ना बहुत तरह की बातें हो गई है। भाई इस्लाम में बाल बच्चा हो तो होने दो, अल्लाह रज़ाक है।
तुम थोड़ी सी मेहनत करो उसके पीछे। साहिब खाना ने अकीका के नाम पे जलसा सजाया। वो बाबू का नाम क्या रखा जी जिसका अकीका हो रहा था? जिस बच्चे का अकीका हुआ उसका नाम क्या रखा था? हाँ, अरे दोनों को तो नाम कम से कम तो अभी तो रखा होगा, नाम बढ़िया। चलिए माशाल्लाह नाम होगा ठीक, नाम बढ़िया रखना, काम बढ़िया होगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रईस अंसारी और सोहेल अंसारी, बहुत अच्छा नाम है, गुड नाम है, बेहतर नाम है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है, भालो है, भालो ही बंगला है, सुंदर हिंदी है, ब्यूटीफुल अंग्रेजी। हम लोग सब भाषा जानते हैं लेकिन आप लोग मानते नहीं हैं। बहुत अच्छा। हमारे उलमा किराम बैठे हैं माशाल्लाह। आज की तकरीर हजरत बहुत, जलसों में ऐसी गुफ्तगू नहीं हो पाती। जब जब मैं चाहल आया हूँ तब तक कुछ ना कुछ तकरीर, मेरी तकरीर अच्छी हुई है। और जब तकरीर आया इसी तरह हो हल्ला जल्दी जल्दी। कभी कभी तकरीर कीजिए, बुलाइए, खा पी के जलसा हो, सोलोना मिल के करे एकदम इत्मीनान से रबीउल अव्वल 11वीं में।